हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्लास 6 का कैसा पेपर आने वाला है, तो साइंस का। ठीक है, और ये वीडियो क्या होने वाली है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है। ठीक है, तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको टाइम कितना मिलेगा, 2.5 घंटे, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट डिस्कस करते हैं किस प्रकार का पेपर आने वाला है, क्या क्वेश्चन होने वाले हैं, कौन से पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, वो पहले आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन हमें पेपर मिलता है, सबसे पहले हमें ये पढ़ लेना है, जिससे भी हम पेपर के बारे में पूरा नॉलेज हो जाए। ठीक है, चलिए फटाफट मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और बाकी सभी के बाद में सबके आंसर बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ सकता है आपसे, भोजन का कौन सा घटक शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। सेकंड है, उस वस्तु को क्या कहते हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, थर्ड पार्ट पूछा है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इन सभी के उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ, अभी नीचे फटाफट पहले क्वेश्चन देख लो। ठीक है, फोर्थ है, विटामिन सी की कमी से ठीक है कौन सा रोग होता है, यहाँ पे आंसर भरना है आपको। प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो ये बताना है। इसी के साथ फिर सिक्स्थ है, सुचालक और कुचालक में प्रत्येक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, सुचालक और कुचालक का एक उदाहरण देना है दोनों का। दिए गए विद्युत परिपथ में धारा की दशा को दर्शाए। ठीक है, जो परिपथ दिया गया है, तो इसमें धारा किस प्रकार, जो विद्युत धारा किस प्रकार बह रही है वो बताना है। ठीक है, फ्लो कर रही है। सातवां है, अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ठीक है, ये 9th पूछा है, कभी भी सूर्य की ओर सीधे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 10th है, छाया केवल एक डैश पर प्राप्त होती है। ठीक है। 11th है, एक विद्युत सेल विद्युत कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, विद्युत सेल में जो विद्युत है वो कहाँ से प्राप्त करता है। फिर उसके बाद 12वां पूछा है, शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, सही है गलत। ठीक है, तो इन सभी के आंसर चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। इंग्लिश में भी है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों के आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पूछा था, दीप्त वस्तु, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड में क्या पूछा है, 2 यानी कि 2। ठीक है, चौथे का हो जाएगा स्कर्वी। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, सीधी की सीधी। ठीक है, और फिर 6 पूछा, कुचालक और सुचालक का एक उदाहरण बताना है। ठीक है, तो सुचालक का उदाहरण आप बता सकते हैं क्या, तांबा, और कुचालक का लकड़ी। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। इसका हिंदी में, धारा की दिशा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बहती है। ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए फटाफट देखते हैं। चलो, 8th क्या है, 8th में हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th का क्या हो जाएगा, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद 10th का क्या आंसर हो जाएगा, स्क्रीन यानी पर्दे पे। ठीक है, 11th का आंसर क्या हो जाएगा आपका, रासायनिक प्रक्रियाओं से। ठीक है, यानी कि फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश हिंदी क्वेश्चन पढ़ लिए मैंने, आंसर फटाफट रीड करते जा रहे। ठीक है, तो ये भी करेक्ट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट अब इससे 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं जो आगे पूछे गए हैं। ठीक है, तो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन पूछा, आहार रेशे से भरपूर 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं। ठीक है, 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं आहार रेशों से भरपूर। और इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन गिवन है, किस प्रकार के भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, जो आसान लगे वो कर सकते हैं आप। ठीक है, इनके आंसर अभी दूंगा मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, एक अपारदर्शी और पारदर्शी वस्तु का एक एक उदाहरण बताना है। ठीक है, 2 नंबर का। फोर्थ पूछा है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, और इसके अथवा में क्या दिया है क्वेश्चन, इसके अथवा में दिया हुआ है ऑप्शन में, क्या होता है जब आयोडीन विलेन, ठीक है, 2 या 3 बूंदे स्टार्च युक्त पर गिरती है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, पिन होल कैमरे से किस प्रकार चित्र बनते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन पूछा है, आहारी रेशा हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, लेकिन ये हमारे लिए भोजन का एक अनिवार्य घटक क्यों है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ये इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फटाफट से। छाया कैसे बनती है, यानी कि हाउ आर शेडो फॉर्म। ठीक है, शेडो कैसे फॉर्म होती है। चांद को एक दीप्त पिंड क्यों कहा जाता है, बता सकते हैं आप। ठीक है, वाई इज़ द मून नॉट कंसीडर एज अ ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, तो बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, एक विद्युत सेल
का चित्र उसके टर्मिनल को दर्शाते हुए अंकित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे और ऑप्शन में 3 धातुओं के नाम लिखिए जो विद्युत के सुचालक हो। ठीक है, इस तरीके से सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। 9th पूछा है छाया के निर्माण के लिए आवश्यक 3 चीज़ों को लिखना है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करके, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। 2 विद्युत उपकरणों के नाम लिखिए जिनमें स्विच लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में आप ये रीड कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर फटाफट 11th क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उपरोक्त चित्र जो ये चित्र बना हुआ है इसको देख के बताना है, यानी कि ABC का अवलोकन करना है। उचित कारण सहित बताएं कि मोमबत्ती किस स्थिति में दर्शाई है ना, किस स्थिति में दिखाई देगी। ठीक है, चलिए फटाफट इसी के साथ इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो प्रकाश के मार्ग में क्या परिवर्तन आता है, ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। सेक्शन सी में पूछते हैं जो 3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या बताना है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 12 है ए वसा के किन्हीं 3 स्रोतों के नाम लिखिए और उनका चित्र बनाइए। ठीक है, 3 नंबर का है। इसी तरीके से क्या दे रखा है, इसी का बी पार्ट गिवन है। ठीक है, इसको पढ़ना है, आपको मैच करना है। ठीक है, इस तरीके से सेम यहीं पे पोषक तत्व क्या होते हैं, मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखना है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन वाला क्वेश्चन तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है अरुण, थोड़ा क्लोज कर देते हैं। क्या अरुण देर शाम तक पढ़ रहा था, रोशनी के लिए उसने बिजली का बल्ब ऑन किया, बल्ब नहीं चमका, संभावित है कि बल्ब फ्यूज हो गया होगा या कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो यही बताना है आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि बल्ब के ना चमकने का कारण हो सकता है डैश, तो चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना होगा क्या होगा। ठीक है, इसी के साथ सेकंड का पूछा है बल्ब के फ्यूज होने का कारण हो सकता है, इन चारों में से भी कोई ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसी की तरह एक साधारण उपकरण जो या तो सर्किट को तोड़ता है या इसको पूरा करता है, तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, चलिए बताते हैं फटाफट। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 बीज एक छोटा गोलाकार अंडाकार वस्तु है। ठीक है, जब बीज बोया जाता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। कुछ सब्जियां व फलों के बीजों का उपयोग हमारे भोजन में किया जाता है। ठीक है, तो बताओ कि पहला है इसका आपके घर में मसाले के रूप में उपयोग किए जाने वाले सामान। ठीक है, तो बता सकते हैं मसाले के रूप में क्या यूज होता है, जीरा होता है, सिंपल है। ठीक है, सेकंड निम्नलिखित में से कौन सी चीज बीज नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है, तो अभी इसके सभी के आंसर बताते हैं आपको। ठीक है, थर्ड पूछा है बीज जो खाने योग्य नहीं होता। ठीक है, जो बीज जो खाने योग्य नहीं होता। ठीक है, इसी के साथ 15 क्वेश्चन है गोपाल अपने मौसी के परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था। ठीक है, अगले दिन वह अपनी छुट्टियों के लिए आएंगे। ठीक है, वह बहुत ही उत्साहित था, तभी उसकी माँ ने पुकारा गोपाल सोने से पहले अंकुरित होने के लिए चने के छोटे छोटे कटोरे में भिगो दे, है ना। उन्होंने बोला कि सोने से पहले क्या करना है कि अंकुरित होने के लिए चने कुछ डाल देने कटोरे के अंदर भिगो के याद रखना। ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसका आंसर क्या पूछा है, मतलब इसके क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को अंकुरित किया जा सकता है, तो चारों में से आपको सही आंसर बताना होगा। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन पूछा है। सेकंड पूछा है चना एक पौधे का खाने योग्य भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है जो चने का खाया जाता है। ठीक है, थर्ड है अधिकता होती है, अंकुरित भोजन में सबसे ज़्यादा क्या होता है। ठीक है, इन चारों में से बताना आपको। ठीक है, तो चलिए फटाफट इन सभी के आंसर आपको मैं बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला क्वेश्चन है और इन सभी के ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन वाला जो पूछा था। ठीक है, सेम ऑप्शन वाले का आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, फिर पूछा है क्या एक अपारदर्शी वस्तु, है ना, अपारदर्शी वाला जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बता सकते हो आप लकड़ी। ठीक है, और अपारदर्शी लकड़ी हो जाएगा और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट गिलास। ठीक है, इस तरीके का इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये पूछा संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो संतुलित आहार वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। ठीक है, और बैलेंस डाइट, इंग्लिश में बैलेंस डाइट। ठीक है, ये दे रखा है, इसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का और वाला क्या बोला है, क्या होता है जब आयोडीन की विलयन की 2 या 3 बूंदें स्टार्च के रूप में गिरती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, पदार्थ नीला या काला हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आंसर बता देंगे आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पिन होल कैमरे किस प्रकार के चित्र बनाता है। ठीक है, तो उल्टे चित्र बनाता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखें।
आहारी रेशा हमारे शरीर के कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, फिर भी हमारे लिए आवश्यक अनिवार्य घटक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मल त्यागने में मदद करता है। ठीक है, और कब्ज से बचाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, छाया कैसे बनती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसका ऑप्शन वाले का आंसर दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आंसर फटाफट देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे रखा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए आंसर दे रखे हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 का और वाला है। ठीक है, ये आंसर हिंदी में दिया हुआ है और ये इंग्लिश में दे रखा है। ठीक है, ये पढ़ देना फटाफट। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये दे रखा है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का आंसर यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 10 के दोनों पार्ट के आंसर गिवन है। ठीक है, फिर 11 पे आ जाते हैं, ये 11 के लिए। ठीक है, हिंदी का आंसर है। ठीक है, इसी के हिसाब से। ठीक है, ये सारा पढ़ देना, और इसके ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन था ये उसका आंसर गिवन है। ठीक है, और इसी के साथ ये इंग्लिश में दे रखा है, ये इंग्लिश में पढ़ देना आप। ठीक है, दोनों के आंसर दे रखे हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ दे रखा है। ठीक है, सब पूछिए, ऐसे इंग्लिश में दे रखा है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। कॉलम बी का मिलान दे रखा है। ठीक है, मिलान का आंसर है मैचिंग, जो मैचिंग पूछी थी यहाँ पे इंग्लिश में दे रखी है मैचिंग। ठीक है, इस तरीके से। फिर आते इसका और वाला पार्ट जो था। ठीक है, और वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 12 का और वाले पार्ट का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आगे इंग्लिश में दे रखा है। फिर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ठीक है, ये 13 का आंसर है, लगा लेना, बी फिलामेंट बोलते हैं जिसको। ठीक है, और इसका ठीक है थर्ड पार्ट का आंसर स्विच हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, आपके घर में मसाले के रूप में क्या यूज किया जाता है। तो कमीन, जिसको जीरा बोलते हैं, जैसे बताया भी है। ठीक है, इसका आंसर गाजर हो जाएगा करेक्ट, और इसका आंसर पपीता हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुँचते हैं हम। ठीक है, निम्नलिखित में से अंकुरित वस्तुओं को किया जा सकता है। तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद सेकंड पार्ट का आंसर बीज हो जाएगा, सीड्स। थर्ड पार्ट का आंसर प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, पूरा का पूरा सैम्पल पेपर और उनके आंसर, जो कि 28 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 6 के बच्चों का। ठीक है, तो ये वीडियो ज़रूर देख से आना 1 से 2 बार, जिससे कि आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाए और किस प्रकार का पेपर आने वाला है आपका। ठीक है, पहले ही आपको आइडिया लगा। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा या किसी क्वेश्चन में समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा से क्लैरिफाई कर दूँगा अच्छे से। ठीक है, और इसमें कहीं कहीं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसको मैनेज कर लेना। बाकी और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बता देना। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन सही से करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।